बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल असील केयर। सबसे पहले मेरी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। पिछली वीडियो में ये बताया था कि असील की कमज़ोर टांगों का इलाज कैसे करना है। उसमें आपको मैंने बताया था नीरोबियान का इंजेक्शन या फिर मीकोबाल या मेथिकोबाल का। लेकिन अगर मुर्गे के या मुर्गी के जोड़ों का मसला है और इन इंजेक्शन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मामूली फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आपको विटामिन D3 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। विटामिन D3 में जो सबसे मशहूर इंजेक्शन है, जो हर मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाता है, वो है एंड्रॉप D3। ये इंजेक्शन है 2 लाख IU। तो ये इंजेक्शन 1 ml होता है और एक चाइना का इंजेक्शन भी मिलता है विटामिन D3 के नाम से, लेकिन वो हर मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता। वो आपको सिर्फ चंद ख़ास मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा जो चाइना की मेडिसिन रखते हैं। ये इंजेक्शन भी ठीक है और बेहतरीन है। ये काफ़ी सस्ता है। एंड्रॉप D इंजेक्शन तकरीबन 180 रुपये का है, तो ये सिर्फ 20 रुपये का है। असर इसका भी वही है, बल्कि ये पावर में ज़्यादा है। वो इंजेक्शन है 2 लाख IU और ये है 6 लाख IU, यानी ये एक इंजेक्शन 3 इंजेक्शन के बराबर है। तो आपने जब इस इंजेक्शन को लगाना है तो ये एहतियात करनी है चाइना वाले इंजेक्शन को कि ये पूरा नहीं लगाना, बल्कि इसका तीसरा हिस्सा लगाना है। यानी वो अगर हम 1 ml लगाते हैं एंड्रॉप D3, तो ये तकरीबन 3 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा दें। ये इंजेक्शन जो चाइना का है, ये पिलाने वाला नहीं है, ये सिर्फ लगाने वाला है। एंड्रॉप D3 पिला भी सकते हैं, लेकिन लगाने का असर ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले ये मैं ज़्यादातर चाइना के इंजेक्शन यूज़ करता हूँ, तो यही इंजेक्शन आज आपको लगा के दिखाऊँगा। तो इंजेक्शन जो है ये D3 क्यों लगाना है, बेसिकली जब मुर्गे के जोड़ों में मसला बनता है या टांगों में, तो उसको कैल्शियम की कमी होती है, उसकी हड्डियों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो उस वजह से उसकी वजह ये होती है कि कैल्शियम जो है वो उसकी बॉडी में जज़ब नहीं होती। कैल्शियम को जज़ब करने के लिए विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। कैल्शियम तो हमारे जो परिंदे हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से ले ही लेते हैं, लेकिन विटामिन D3 की कमी रह जाती है, जो कि सूरज की रोशनी उसका सबसे बड़ा सोर्स है, या फिर ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ या पत्ते, जो कि अक्सर लोग कम देते हैं या धूप भी कम लगवाते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में। तो उस वजह से D3 की कमी आती है। जब विटामिन D3 की कमी आती है तो कैल्शियम जो मुर्गे कुदरती खुराक से लेते हैं, वो उनके जिस्म में जज़ब नहीं होती, अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, तो फिर उनको घुटनों का या जोड़ों का मसला आ जाता है। तो उसके लिए अगर आप विटामिन D3 का इंजेक्शन लगा दें, ये मैंने पूरा इंजेक्शन भरा है, लेकिन इसमें मैं तकरीबन 6 पॉइंट तक रखूँगा, बाकी मैं ज़ाया कर दूँगा और ये 2 मुर्गियों को लगाऊँगा। ये पहली मुर्गी है, स्पिरिट से उसकी छाती को साफ़ किया है। ये छाती पे गोश्त वाली जगह पे लगाना है। गोश्त वाली जगह की निशानी ये होती है कि जब आप नीडल प्रिक करेंगे और निकालेंगे तो वहाँ से ब्लड नहीं निकलेगा। अगर कहीं आपने वेन में चला गया तो वहाँ से ब्लड आएगा। ये इंजेक्शन वेन में हरगिज़ नहीं लगाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त में लगाना है, क्योंकि ये ऑयल होता है और गाढ़ा होता है। चूँकि ये इंजेक्शन काफ़ी गाढ़ा होता है, ऑयल होता है, इसलिए आपने 3 cc की सिरिंज कम अज़ कम यूज़ करनी है या 5 cc की, क्योंकि ये बारीक नीडल से ये सही लगेगा नहीं इंजेक्शन। मैं तो इन मुर्गियों को वैसे ही लगा रहा हूँ, सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए। इनको घुटनों का या टांगों का कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये दोबारा अंडों पे आने वाली हैं, क्योंकि इनकी कुड़क जो है वो ख़त्म करा दी है बच्चों के बाद। तो जब मुर्गी अंडे देती है तो उसको इजाफ़ी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर टांगों का मसला हो या जोड़ों का मसला हो, तो उसका कोर्स इस तरह से करना है। पहला इंजेक्शन लगाने के 1 हफ़्ते बाद दूसरा लगाना है और 2 हफ़्ते बाद तीसरा लगाना है और फिर 1 माह के बाद चौथा इंजेक्शन लगाना है। टोटल 4 लगाने हैं। वैसे इंशाल्लाह आपका जो भी मुर्गा या मुर्गी हुई वो 2 इंजेक्शन के बाद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन आप 4 का कोर्स पूरा कर लें ताकि वो मुकम्मल ठीक हो जाए। और साथ कैल्शियम की
गोलियां भी दे दिया करें, या फिर आप अंडे का जो छिलका होता है वो जमा करते जाएं और क्रश करके वो दे दिया करें। कैल्शियम की कोई भी गोली किसी भी मेडिकल स्टोर से आप शीशी ले आएँ, सस्ती मिल जाती है। एक कॉल्सन डी है वो दे दिया करें। आधी गोली हर रोज़ दे दें या 2-3 दिन बाद एक गोली दे दें, तो इनको कैल्शियम भी मिलती रहेगी और D3 भी अपना काम करती रहेगी। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें। मूवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।